2 दिन पहले यहाँ पे ब्लैक टॉप हुआ, आप देख रहे हो हालत इसकी। 2 दिन पहले यहाँ पे ब्लैक टॉप हुआ, आप देख रहे हो हालत इसकी। मिट्टी नज़र आ रही है पूरी, जो इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है, हाथ में पत्थर आ रहे हैं, बजरी हाथ में आ रही है ना। कुछ तो मुझे लगता है दाल में काला है ना, कुछ तो मुझे लगता है दाल में काला है। अगर इतना घटिया काम हुआ है तो उसको पूछा क्यों नहीं किया। देखो मिट्टी, ये 2 दिन पहले ब्लैक टॉपिंग, ये देखिए, ये देखिए, ये 2 रोज पहले का ब्लैक टॉप। ये देखिए पूरी कोतरा द्वारा इस जगह का दौरा किया गया है। वो देखिए सामने, ये देखिए ये पूरी की पूरी जमीन को चुकी है, स्टार को कहीं भी नजर नहीं आ रहा। लग रहा है कि जैसे ये लोगों को छोटे आई वहां पे जाने के बाद जो बिगड़ी पड़ी उसकी और किसने जाने खबर चलने के बाद देखिए, आज हमने जैसा कि पूरे शहर में सिटी प्लान के अंडर और यूईडी का जो पैसा आया था, जिसके तहत पूरे शहर में जो रिस्टोरेशन का काम चलना था, ब्लैक टॉपिंग होनी थी, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ब्लैक टॉपिंग का कार्य चल रहा है और धड़ाधड़, जैसे कि सारे मीडिया में पहले भी हमने सुना, रिबन काटने का काम चल रहा है, इनागोरेशन करने का काम चल रहा है, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि क्वालिटी कैसी चल रही है। और आज हमने पैदल सुबह गोल मार्केट में एमएच चौक पे जहाँ जहाँ ब्लैक टॉपिंग हुई थी, लोगों ने हमें बुलाया, व्यापारियों ने हमें बुलाया और हमने कोशिश की। सुबह मॉर्निंग वॉक के चलते हमने सारा जगह पैदल देखा और हमने देखा बाज़ार में जो ब्लैक टॉपिंग हुई है वहाँ पे आप देखिए लेवल ही नहीं है, उबड़ खाबड़ हुई है। बाज़ार की बात कर रहा हूँ। और एमएच में कल कुछ बाइक वाले गिरे, उनको चोटें आई हैं। यहाँ पे अभी हम उधमपुर का पाश एरिया हाउसिंग कॉलोनी में खड़े हैं, आपने देखा और हमने उठा के दिखाया। हमने देखी, आप 2 दिन पहले यहाँ पे ब्लैक टॉप हुआ, आप देख रहे हो हालत इसकी। मिट्टी नज़र आ रही है पूरी, जो इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है, हाथ में पत्थर आ रहे हैं, बजरी हाथ में आ रही है। मुझे लगता है कि जो 5 साल पुरानी ब्लैक टॉपिंग कहीं हुई होगी, इससे वो बेहतर है। और आज हमने यहाँ पे आके हम पूछना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि विभाग कहाँ सोया हुआ है। जो भी इसमें ठेकेदार है, जिस ठेकेदारी ने लेचा पोचा की है, कोई ना कुछ तो मुझे लगता है दाल में काला है। अगर इतना घटिया काम हुआ है तो उसको पूछा क्यों नहीं किया। अगर अब हमारे बोलने के बाद ही पूछना है, इसका मतलब कोई दाल में काला है, कोई मैच फिक्सिंग तो है, इसलिए उनकी इतनी दलेरी कर रहे हैं ठेकेदार की। कोई डर ही नहीं है, जैसा मर्जी कार्य कीजिए। और आज मैं यहाँ पे आके पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ हमारे विधायक चुन के आए हैं, हमने देखा कि काम जे 6-6 महीने पहले के चल रहे हैं। ये यूईडी वालों का जो 4 करोड़ कुछ पैसा, जो भी जितना भी पैसा आया है, ये तो 6-7 महीने पहले का पैसा आया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ हर जगह पे कैंची लेके रिबन काटने चल पड़ते हैं। काटिए रिबन आप, हमें उससे भी कोई परेशानी नहीं है। अगर लोगों को लग रहा है कि ये झूठा रिबन काट रहे हैं तो आप काटिए, लेकिन रिबन काटने के बाद आप वहाँ पे यह भी बोल रहे थे विधायक साहब कि मैं ठेकेदारों को बता देना चाहता हूँ कि गलत काम को मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने खुद भी इंजीनियरिंग की है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आके अपनी डिग्री लेके आइए और दिखाइए कि ये कौन सी क्वालिटी का काम यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी में हुआ है। अब यहाँ पे हमारी न्यूज़ चलने के बाद आप विभाग को बोलोगे यहाँ लेचा पोची की जाएगी, वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कार्य हुआ क्यों और विधायक साहब को पता नहीं चला। कल परसों जब लुक डली, कल सुबह से लोग वीडियो डाल रहे हैं यहाँ के लोग कि देखिए लुक, यहाँ पे बिल्कुल पत्थर बाहर आ रहे हैं। तो विधायक साहब क्यों नहीं बोल रहे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जो उन्होंने कहा था कि जो भी ठेकेदार होगा, क्या मुझे तो ये लगता है कि जो ठेकेदार उनको इलेक्शन में सपोर्ट नहीं किए, क्या उनको तो नहीं टारगेट किया जाएगा? तो जिन्होंने उनको सपोर्ट किया वो जो मर्जी करे। मैं तो ये कहूँगा, कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी आदमी हो, हमारा भी कोई खास क्यों ना होगा, मेरा कोई जान पहचान का ठेकेदार क्यों ना होगा, जो गलत काम करेगा हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। ये पब्लिक का पैसा है, लोगों के टैक्स का पैसा है। ये कोई विधायक साहब या कोई एमपी साहब अपनी जेब से पैसा नहीं लगा रहे। तो इस लोगों के पैसों का ये दुरुपयोग करेंगे और विधायक साहब घर में बैठेंगे। तो मैं ये बता दूं कि हमने पहले भी कहा था कि आप विधायक साहब को मुबारकबाद देते हुए कहा था कि अच्छा काम कीजिए, लोगों ने आपको बड़ा अच्छा वोट दिया है। लेकिन अगर अच्छा काम नहीं होगा तो ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि उधमपुर में कोई बोलने वाला नहीं है। इतिहास बदल चुका है। यहाँ पे हमने 27,000 के करीब हमें अगर लोगों ने वोट दिया है, तो हम 27,000 लोगों की आवाज़ बन के विधायक साहब जहाँ गलत होगा हम आपके खिलाफ भी बोलेंगे। और डिपार्टमेंट वालों को मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी के दबाव में आके अच्छा बुरा काम करने की कोशिश की, ये सोचा कि एमएलए ही यहाँ पे है और कोई नहीं है यहाँ पे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप भी कान खोल के सुन लीजिए। हम डिपार्टमेंट अच्छा काम करेगा, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। अगर किसी के दबाव में आके डिपार्टमेंट ने घटिया काम किया, या ये देखा गया कि नहीं कोई डीपीआर यहाँ से काट के वहाँ बनानी है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हज़ारों की संख्या में लोग लेके जो विभाग किसी दबाव में आएगा, उनके विभाग के अंदर आके
अफसरों को बता देंगे कि राजनीति क्या होती है।